हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीज़न 6 एपिसोड 1 वेस्टर्न ज़ाओ इन्वेजन आर कवर करने जा रहे हैं। तो फिर पहले मैं कुछ आपको मेजर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो सबसे पहले ईशिन जो इस किंगडम के किंग हैं, उसके बाद शोबिन कुन जो चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हैं, शिन जो हमारा हीरो है और लेफ्टिनेंट जनरल भी है और इनकी यूनिट का नाम है हीशिन यूनिट। उसके बाद है रियोटेन जो इस हीशिन यूनिट की स्ट्रेटेजिस्ट है। फिर म्यूटेन जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं और इनकी यूनिट का नाम है गाको यूनिट। फिर आते हैं ओहान जिनकी यूनिट का नाम है गोक्यू यूनिट। 11th ईयर रीजन की बात है। सारे मिनिस्टर्स बहुत टेंशन में। सारी प्लानिंग करने के बाद भी शोगन को नोट के बोलते हैं, सर मैंने 1 साल प्लानिंग करके देख लिया, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि इस इलाके को कैप्चर कैसे किया जाए। मैंने हर तरीके से ट्राई किया, लेकिन यहाँ जो कांतन का डिफेंस यूनिट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ पर शिन जो इस किंगडम के किंग है वो बोलते हैं कि जब तक तुम मुझे कोई प्रॉपर प्लान नहीं दोगे तब तक मैं अपनी आर्मी को ऑर्डर कैसे करूँ अटैक करने के लिए। शोभन कहते हैं, जी हाँ सर मैं समझता हूँ। तभी शोभन को उनका स्टूडेंट म्यूकी पूछता है, सर प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो बोलते हैं सप्लाई एंड लॉजिस्टिक। अगर हमें जाओ को कैप्चर करना है तो हमारी सप्लाई यूनिट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो तुरंत जाओ वाले अपनी आर्मी भेजकर वो इलाका रिकैप्चर कर लेंगे। म्यूकी तभी पूछता है, सर इसके लिए क्या किया जाए। तो शोभनकुन कहते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि कोई सप्लाई चेन है नहीं। म्यूकी कहते हैं, सर ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। शोभन कहते हैं कि मुझे यहाँ पर एंट्री करनी, कहीं उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कहीं मुझे कोई भी प्लानिंग करनी पड़े, कहीं मुझे सप्लाई चेन ना हो ये भी मानना पड़े। तभी जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें शिन को दिखाया जाता है और वो पूछता है कि क्या शोभनकुन से कोई मैसेज आया। तभी टेन जवाब देती है कि हमें 1 साल पहले मैसेज आया था कि हमें अपनी आर्मी की ट्रेनिंग बढ़ा देनी है, क्योंकि अगले साल एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि शिन अपनी आर्मी पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो ट्रेनिंग में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे होते। और टेन तभी कहती है कि हमारी जो मेजर आर्मी है उन्होंने भी अभी कोई बड़ा मूव नहीं उठाया, वो भी अभी फ्रंट लाइन पर ही पोस्टेड है। टेन कहती है कि अगर हमने अभी ज़ाओ पर अटैक नहीं किया तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तभी वो कहती है कि पता नहीं शोगुन क्या प्लान कर रहे हैं। तभी वहाँ हमें म्यूटेन को दिखाया जाता है और वो देखता है कि रिबुकू ने तो पहले ही फोर्टिफिकेशन शुरू भी कर दिया है, और अगर हमने अभी भी अटैक नहीं किया तो फिर तो अगर हम कितना भी अच्छा अटैक कर लें वो स्टेलमेट ही हो जाएगा। और वो इतनी हाई डिग्री पर उसने फोर्टिफिकेशन कर लिया है कि इसको भी जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक मैसेंजर आता है और वो कहता है, म्यूटेन सामा टॉप प्रायोरिटी मैसेज। और वो बोलता है कि सर आपको तुरंत कानक्यो रीजन में पहुँचना है, और आपकी जो यूनिट है गाक्यो यूनिट है यहीं फ्रंट लाइन पर पोस्टेड है। कानक्यो जो है वो हमारी इस किंगडम की कैपिटल है। फिर वहीं एक मैसेंजर जो है वो ओहान के पास भी पहुँचता है और वो कहता है कि सर टॉप प्रायोरिटी मैसेज है, आपको भी तुरंत कानक्यो रीजन में पहुँचना है। आपकी जो ग्यो यूनिट है वो यहीं पर पोस्टेड रहेगी, क्योंकि ये सीधा शोभनकुंड से मैसेज आया। फिर जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हमें हीशिन यूनिट की ट्रेनिंग दिखाई जाती है और वो वहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हमें शिन को दिखाया जाता है जो अपना एक मूव ट्राई कर रहा होता है अपनी ग्लेव को यूज़ करके। ग्लेव जो होता है वो एक वेपन होता है। तभी एक मैसेंजर जो है वो शिन के पास भी पहुँचता है और वो तुरंत कहता है कि शिन और र्यूटेन आपको तुरंत कानक्यो रीजन में पहुँचना है, एक बहुत टॉप प्रायोरिटी मैसेज आया है और आपकी जो यूनिट है वो यहीं पोस्टेड रहे। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शिन देखता है कि अरे तुम दोनों को भी बुलाया गया है क्या यहाँ पर। तभी वहाँ शोभनकुन को दिखाया जाता है और वो बोलते हैं कि अब तुम तीनों आ गए हो तो अब एक टॉप प्रायोरिटी मैसेज है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। वहीं पर म्यूटेन कहता है कि मेरे को तो एक बहुत बुरी फीलिंग आ रही है इसके बारे में। और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है और इसके बाद का जो भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इसके आगे का भी वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।